धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तुम सोचो ये भगवत गीता भी तुम सीधा पढ़ जाते। इस श्लोक में कहीं भी गुरु की महिमा आ रही है? इस श्लोक के अंदर कहीं गुरु का ज्ञानी जन नाम लिख दिया है, लेकिन कितना ड्राई लग रहा है, सूखा सूखा नहीं लग रहा। लेकिन जब कोई सदगुरु के हाथ में ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर भी एक तूफान आ जाता है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में आते नहीं, दिखते जरूर है, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वही मेरा परम धाम है। मेरा परम धाम सूर्य से भी पहले है, चंद्र से भी पहले है। इसके भीतर जो अनुभव होते हैं प्रकाश के, उसमें ना वो सूर्य से प्रकाशित है, ना चंद्र से, ना ही किसी अग्नि से। वही मेरा परम धाम है। इसलिए तुम बिल्कुल कल्पना मत करना कि हजारों सूर्यों का प्रकाश दिखेगा। प्रकाश दिखेगा। मैं आज ही तुम्हें प्रकाश की साधना की तरफ ले जाऊंगी, लेकिन वो प्रकाश की साधना भी साधना है, सिद्धि नहीं है। जहाँ सिद्धि होगी वो इन सबसे पार होगी। फिर 7, 8, 9 में क्या कहते हैं वो बात देख के हम साधना की तरफ चलते हैं। ममेव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गन्धानैव आशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्रावमेव च अधिष्ठाय मनः चयं विषयान् उपसेवते। बड़ा प्यारा शब्द है इसमें पहला, मम एव अंश। जो पहला है ना, ममैव अंशो, तुम मेरा ही अंश है। वाह वाह वाह, कितना मजा आ जाए। मैं खाली गुरु तुम्हें इतना कह देना तुम मेरे ही हो, तो तुम्हें मजा आ जाए। तो यहाँ ईश्वर तुमसे कह रहे हैं तुम मेरे ही अंश हो। वाह, क्या अर्जुन पागल है क्या? सुन नहीं रहा? ये रोमांचित हो जाना चाहिए अभी तक तो। इसके बाद तो आगे अध्याय ही नहीं चलने चाहिए। मैं कल ये पढ़ रही थी, मुझे इतना मजा आ रहा था। वाह, मेरा अंश। ईश्वर कह रहे हैं, ये भगवान उमा चल रहा है। ईश्वर कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरा ही अंश है और मेरे अंश को मुझ तक लौटना है। तुमने संसार में अपना देखा होगा, तुम्हारे अंश तुम्हारे बच्चे होते हैं। तुम लोग कहते हो तुम्हारे बच्चे हमारे अंश, और है, स्वाभाविक है। तुम्हारे अंश को तुम पुकारो। तुम्हारे 2 अंश हैं, एक वो मानव प्रभु, एक पूजा प्रभु। वो दोनों तुम उनको बुलाओ कि बेटा घर आओ, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। घर तुम्हें याद कर रहा है, मैं तुम्हें याद करूँ। ऑल्दो आप लोगों की लाइफ में इतनी फुर्सत ही नहीं है आप कि आप अपने बच्चों को याद करो, लेकिन कभी तुम्हें लगे कि आजकल बेन प्रभु भी यूएसए गए हुए हैं, तो छोड़ो बहुत टाइम है हमारे पास, बच्चों तुम लोग आओ। और तुम्हारे बच्चे ना आए तो तुम्हें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, बी ट्रू। अनिल अंकल क्या होगा? अच्छा नहीं लगेगा। कितना पाल पोस के बड़ा किया, इतना उनके ऊपर खर्चा किया, स्प्रिंगडेल्स में पढ़ाया, मानवस्थली स्प्रिंगडेल्स में पढ़ाया, इतना कुछ किया, और अभी पता नहीं कौन से पर निकल आए हैं कि अब बुलाते हैं तो लौट कर भी नहीं आते। कहीं ना कहीं 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार बुलाओगे और वो नहीं आएंगे तो कैसा लगेगा? ये ईश्वर हमारा परम पिता या परम माता कहूँ, जिसके हम सभी अंश हैं, और ही वॉन्ट्स या शी वॉन्ट्स, वॉट एवर, या ही एंड शी बोथ, दे वॉन्ट कि बच्चे उनके वापस उनके घर जाएं, और हम नहीं जा पा रहे तो उन्हें क्या लगता होगा? नहीं, मुंह मत बनाओ महिमा। वो बेचारी दिखा रही है मुझे कि उन्हें कितना बुरा लगता होगा। भाई वो पहले ही सुख दुख के बाहर है, वो इस द्वंद से पार है, उन्हें कुछ नहीं लगता। जस्ट आउट ऑफ कंपैशन
वो ऐसे सद्गुरुओं की चेतना को तुम्हारे तक पहुंचाता है जो तुम्हें वापस उन तक ले जाए, आउट ऑफ कंपैशन। बाकी उनके बच्चे उनके घर नहीं आते, अब तुम्हारे मानव और पूजा घर नहीं आते, तो कोई उसका मानव का फ्रेंड या कोई पूजा की सहेली उसको बोले चल ना, तेरे पापा इतने टाइम से बुला रहे, चल 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 करके उन्हें घर ले आए। सद्गुरु का इतना ही रोल है। ईश्वर को कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही, तुम ये मत सोचो महिमा ईश्वर दुखी नहीं होता, जो दुखी हो वो ईश्वर नहीं, तुम लोग दुखी हो सकते हो क्योंकि तुम्हारा अंश तुम तक नहीं पहुंच रहा, और कोई बच्चा उसको ले आए तुम तक तो तुम उस बच्चे के कितने ऋणी फील करोगे, हाँ कि नहीं, कि वाह बेटा तुमने हमारे भूले भटके बच्चों को वापस तुमने घर पहुंचा दिया। इसी प्रकार ईश्वर भी तुम बच्चों के अलग हो जाने से दुखी सुखी नहीं है, लेकिन जस्ट आउट ऑफ करुणा वो ऐसी चेतनाओं को थोड़े थोड़े समय में इस धरातल पर भेजता है जो इन बच्चों को याद कराए कि तुम्हें उन तक पहुंचना है। और जब ये बच्चे उन तक पहुंचते हैं तो वो ईश्वर भी सद्गुरुओं का ऋणी बन जाता है। इसलिए तुमने गायक कल बोला ना, तुमने जो बोला वो बहुत सटीक बोला। कोई ऐसा हो जो ईश्वर के नियम से पार हो, ईश्वर को तो अपने नियम में बंधा रहना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा हो जो उस ईश्वरीय नियम से पार हो, वो ऐसा सद्गुरु होता है। और इसीलिए ये नियम से पार होता है क्योंकि उस पर ईश्वर भी बरस रहा है, ईश्वर भी उसका ऋणी है। उसने हाथ रख दिया ना, गॉड जी दिस वन, और उस इंसान को, क्योंकि ईश्वर ऋणी है सद्गुरु का, तुम ऋणी हो ना उसके दोस्त के कि तुम्हारे बच्चों को घर लाया, इसी तरह ईश्वर ऋणी होता है सद्गुरु का कि मेरे बच्चों को वापस पकड़ पकड़ के घर लाता है। ये व्हाट अ ब्यूटीफुल एनालॉजी, वंडरफुल एनालॉजी। तुम्हें पता चलेगा कि क्यों अब ईश्वर गुरु का ऋणी है, और गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, उसमें काके लागू पाए क्वेश्चन ही नहीं रहा अब तो। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, समझ में आया? मेरा ही अंश है मतलब ईश्वर के ही अंश हो। इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये मेरा अंश क्या काम कर रहा है? मन, अच्छा गायब हो गया। मन और इंद्रियों से सब चीजों की तरफ आकर्षण के बदले आकर्षित कर दो। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। भगवान ये क्या लिखा है? जो भी लिखा है तुम्हें समझ में आ गया? 5 शीट थी, 5 लेयर्स थी। फिजिकल बॉडी, अन्नमयी कोश, वाइटल एयर बॉडी, प्राणमयी कोश, मेंटल बॉडी, मनोमयी कोश, इंटेलेक्चुअल बॉडी, विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश, ब्लिस शीट, और उसके बाद मैं। सोल मत बोलो, 5 बॉडी तो बोली लेकिन सोल भी बोलो। उसके बाद भीतर एक डॉट भी तो बनाती थी मैं, वो डॉट है वो मैं हूँ। फिजिकल बॉडी, अन्नमयी कोश, वाइटल एयर बॉडी, प्राणमयी कोश, मेंटल बॉडी, मनोमयी कोश, इंटेलेक्चुअल बॉडी, विज्ञानमयी कोश, ब्लिस शीथ, ब्लिस बॉडी, आनंदमयी कोश एंड सोल। ये है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। ये तीनों मिलके बनाते हैं सूक्ष्म बॉडी, सटल बॉडी, और ये जो है कारण शरीर या कार्मण शरीर या कॉजल बॉडी। कारण मतलब कॉजल बॉडी। ये बातें मैंने तुम्हें पहले समझा रखी है, आई थिंक इट इज नथिंग न्यू। खाली ये एग्जाम्पल है, वायु और गंध और खुशबू और उसका जो एग्जाम्पल है उसको समझाना चाहती हूँ कि जब जीवात्मा यहाँ से जाता है तो होता क्या है। इस ब्लिस शीथ के अंदर क्या क्या है? जो कोई भी तुम्हारी इक्वेशंस है मेंटल और इंटेलेक्चुअल बॉडी के कारण, तुमने जो कोई भी इक्वेशन सेट कर रखी है, जो कोई भी, कि ये फ्लावर मुझे सुख देता है, इसकी खुशबू मुझे प्रसन्न करती है, ये मोगरा मुझे सुखी करता है, ये व्यक्ति मुझे सुखी करता है, ये परिस्थिति मुझे सुखी करती है, जितनी भी सुखी करने की इक्वेशंस, सुखी करने की, कि ये क्रिया मुझे सुखी करती है, ये व्यक्ति मुझे सुखी करता है, ये जगह मुझे सुखी करता है,
जितनी भी सुखी होने की इक्वेशंस तुमने बना रखी है वो सारी कहीं ना कहीं कहाँ सेट होती है जाके, ब्लिस शीथ में. द सम टोटल ऑफ योर ऑल योर कैलकुलेशंस रिगार्डिंग जॉय, जॉय के रिगार्डिंग तुम्हारी जितनी भी कैलकुलेशंस है, तुम सदगुरु की सभा में हो, तुम्हें यहाँ भी मजा आ रहा है, तो ये भी इक्वेशन तुम्हारी कहाँ सेट होगी, ब्लिस शीथ में. तो होता क्या है, जब इंसान यहाँ से दूसरी लाइफ में जाता है मर के, तो बाकी कोई बॉडी साथ में नहीं आती, ये कुछ साथ में नहीं आता. ओनली ब्लिस शीथ यहाँ से वहाँ जाती है सोल के साथ. सोल एक्ट्स लाइक अ वायु, वायु मतलब एयर. एक फूल है, उस फूल में खुशबू है, उस खुशबू को तुम्हारे नाकों तक पहुँचाने के लिए कौन, व्हाट इज द मीडियम, एयर, वायु. वायु इज द मीडियम. इसी तरह इस फूल में जो खुशबू है, जैसे वो तुम्हारे नाकों तक पहुंचाने में जैसे वायु माध्यम है, वैसे तुम्हारी ब्लिस शीथ को, तुम्हारे कारण शरीर को दूसरे शरीर में पहुंचाने के लिए कारण रूप में खाली सोल है. ये समझो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इसके आगे मैं तुम्हें कहीं नेक्स्ट सत्संग में समझाऊंगी कि फंक्शनिंग कैसी है. सोल तो सब जगह व्यापक है, लेकिन वो कब व्यापक है, जब वो ब्लिस शीथ उसकी छूट जाए, ये तब जाके वो व्यापक है. लेकिन जब तक ब्लिस शीथ है तो ब्लिस शीथ इज लाइक अ फ्रेग्रेंस. जो भी तुम्हारी इक्वेशन की फ्रेग्रेंस है, सोल इज लाइक अ एयर. तो जब ये जीव यहाँ से जाता है तो होता क्या है, ये ब्लिस शीथ रूपी फ्रेग्रेंस को सोल रूपी एयर यहाँ से उठा के दूसरे शरीर में जाके स्थापना कर देता है उसकी. वही बात यहाँ लिखी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा है. वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा सोल जिस शरीर का त्याग करता है, मरता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, इसका मतलब है ब्लिस शीथ, इसका मतलब इतना ही डाल दो, ब्लिस शीथ फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है. यानी कि दिस इज जस्ट नथिंग बट सोल एक्ट्स लाइक, नियरेस्ट कंपैरिजन है ना वो एयर की है. वैसे भी तुम्हारे 5 थे पंचभूत, क्या क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, फायर, अग्नि, वायु मतलब एयर, एंड आकाश, स्पेस. ये जो एयर है इसको स्पेस नहीं कहा, समझो इसको भी ध्यान से. सोल जब तक ब्लिस शीथ में है तब तक उसका रोल कैसा है, एयर जैसा. जिस दिन ये सोल ब्लिस शीथ से भी छूट जाएगा उस दिन इसका रोल होगा स्पेस जैसा. अमेजिंग. ये इसकी आगे भी बहुत बातें आती रहेगी. सो अभी इसकी क्या तुलना की है कृष्ण ने भी युद्ध भूमि में. ही इज सो कॉन्शियस, ही इज सो एक्सप्लेनेटिव. लेकिन अर्जुन कितना समझ पा रहा है पता नहीं. मेरे पाठ समझ रहे हैं कि नहीं, मेरे पाठ समझ पा रहे हैं कि नहीं. एंड फाइन, जब तक ब्लिस शीथ है तब तक आत्मा हवा का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह हमारे कार्मण शरीर को ले जाने का. जिस दिन वह कार्मण शरीर भी ड्रॉप हो गया, यानी तुम्हारे 8 कर्म से तुम मुक्त हो गए, सारी इक्वेशंस तुम्हारी राइट सेट हो गई, उस दिन क्या होगा, यू कन्वर्ट इनटू स्पेस. यू कन्वर्ट इनटू स्पेस. ऊपर नीचे मत करना, कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं जाता. यू गेट कन्वर्टेड इनटू स्पेस. तुम स्पेस के अंदर आ जाते हो. तो सिद्ध कहीं ऊपर है ऐसा मत कहना. मैंने वो दिखाया था डेमो, कुछ टाइम पहले ही मैंने डेमो दिखाया था कि वो अग्नि को बुझा दिया तो कहाँ गई, वो गई, वो स्पेस में चली गई, बात खत्म. अभी जब तक अग्नि है उसे एक लालटेन से दूसरे में ले जाया जा सकता है. वो दैट विल बी, अग्नि किस तरह से मूव करेगी, एयर की फॉर्म में. लेकिन जिस दिन बुझा दी, इट बिकम स्पेस, एंड स्पेस टर्न्स इनटू इनफाइनाइट गॉड. अमेजिंग है ये कॉन्सेप्ट, कभी समझेंगे. आगे क्या कहते हैं, यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है. ये सब सेवन वहीं से हो रहा है, लेकिन जो ब्लिस शीथ के अंदर इक्वेशंस आती है वही नेक्स्ट लाइफ के अंदर जाती है. इस पूरे ब्रह्मांडीय शक्ति में 3 प्रकार की शक्तियाँ महत्वपूर्ण है. पहली शक्ति श्रम की शक्ति, परिश्रम की शक्ति, मेहनत की, एफर्ट्स की शक्ति, जो मैंने कल तुम लोगों में देखी. इधर उधर भागना नहीं, एक गुरु के प्रति केंद्रित होके कैसे तुमने श्रम किया.
इस पूरे ब्रह्मांड में प्रथम शक्ति जो पूरी जगह व्यापक है वो है श्रम की शक्ति, मेहनत की शक्ति। ये श्रम की शक्ति व्यक्ति को संसार से जोड़ती है। हजारों वर्ष पहले जब चौमासे के दिन आते थे तब यहाँ पर पुल, सड़क, ट्रेन, ये सब फ्लाइट्स, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो होता क्या था, तो जब चौमासे का दिन आए तो लोग वहीं के वहीं जहाँ होते थे वहीं ठहर जाते थे। न ट्रेन थी, न कोई ऐसी सफ़र की व्यवस्था थी, न कोई ऐसे हवाई जहाज थे कि तुम हज़ारों मील दूर से आ जाओ। नहीं, तुम जहाँ हो तुम्हें वहीं ठहरना होगा। और अब तुम वहाँ ठहर ही गए हो तो तुम्हें 4 महीने कोई ना कोई संत पुरुष, कोई ना कोई साधु पुरुष, कोई ना कोई गुरु तत्व तुम्हें साधना में लगा देता था। लेकिन मनुष्य ने अपने श्रम से यह सब कुछ बनाया। नदियों के ऊपर पुल बनाए, आकाश में जहाज उड़ाए, यहाँ धरती पर रेलगाड़ी चलाई, गाड़ियाँ चलाई। अब तुम्हारे लिए ये बाधा नहीं है। तुम जहाँ हो वहीं नहीं ठहर सकते, तुम आगे निकल सकते हो। तुम मुंबई थे तो दिल्ली आ सकते हो, तुम कोलकाता थे तो दिल्ली आ सकते हो, तुम जयपुर थे तो दिल्ली आ सकते हो। तुम जहाज में उड़ उड़ के कहाँ कहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हो। ये सब श्रम की शक्ति का परिणाम है। पूरे जगत को व्यक्ति ने जिस माध्यम से अपने साथ जोड़ा है वो है श्रम की शक्ति, हाँ कि नहीं? जो व्यक्ति को इस पूरे जगत के साथ जोड़ रही है। तो दूसरी तरफ कहते हैं दूसरी शक्ति, उससे भी सूक्ष्म शक्ति होती है विचारों की। श्रम की शक्ति में तो कहीं इधर से उधर जाना पड़ता है, विचार की शक्ति में तो यहीं बैठे बैठे तुम वहाँ पहुँच जाते हो, हाँ कि नहीं? तो उससे भी सटल शक्ति, उससे भी सटल पावर है, उससे भी सूक्ष्म पावर है विचारों का, विचारों की शक्ति। यह विचारों की शक्ति मनुष्य को उसके संसार से जोड़ता है, हाँ कि नहीं? तुम्हारा बेटा, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ कहीं ना कहीं होगी, लेकिन तुम यहाँ बैठकर उससे जुड़ सकते हो कि नहीं? अभी यह विचारों की शक्ति है। यहाँ बैठे बैठे ही बिना हिले डुले तुम चाहो इससे जुड़ सकते हो। तो श्रम की शक्ति तुम्हें किससे जोड़ती है? संसार से। तुम्हारा जो बाहर का जगत है, जगत कहो, उससे जोड़ती है। तो विचारों की शक्ति तुम्हें अपने निजी संसार से जोड़ती है। तुम्हारा जितना संसार है, दुबई में मेरा घर अभी कैसा होगा, बॉम्बे में घर के लोग कैसे होंगे, ये जो तुम सोचते हो, तुम्हारा जो संसार है तुम उसी के बारे में सोच सकते हो। तो तुम्हारे संसार से जोड़ने वाली शक्ति कौन सी है? मनुष्य को संसार से जो जोड़ता है, जगत से जो जोड़ता है, वो है कौन सी? श्रम की शक्ति। मनुष्य को जो उसके निजी संसार से जोड़ता है, वो शक्ति कौन सी है? विचारों की शक्ति। और इससे भी सूक्ष्म एक शक्ति है, उसे कहा जाता है गुरु शक्ति, जो व्यक्ति को समष्टि से जोड़ता है। समष्टि। तुम अंश को तुम्हारे पूर्ण से जोड़ता है, तुम्हारे अधूरेपन को तुम्हारे पूरेपन की खबर याद दिलाता है। ऐसी एक गुरु शक्ति है। यह गुरु शक्ति इन तीनों शक्तियों में सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि यही शक्ति तुम्हारे इसी अस्तित्व, इसी जन्म, इसी स्वरूप के अंदर तुम्हें तुम्हारे परम स्वरूप का मिलन कराने का मार्ग दिखाता है। बट अगेन, गुरु केवल मार्ग दिखाता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए यात्रा तुम्हें करनी होगी। और किसी भी यात्रा के लिए दो अनिवार्य सूत्र होते हैं। पहला, कहीं भी पहुंचना हो तो दो ही अनिवार्य चीजें चाहिए। पहली आंख और दूसरे पैर। हाथ ना हो तो चलेगा, तुम्हें इधर यात्रा करनी हो तो आंख चाहिए और पैर चाहिए। तुम्हारे हाथ नहीं होगा तो चलेगा, तुम्हारे कान में कोई प्रॉब्लम होगी तो चलेगी, लेकिन यदि तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना है तो दो अनिवार्य अंग है। पहला तुम्हारी आंख, दूसरा तुम्हारे पैर। इसी तरह गुरु जिस यात्रा का आह्वान करते हैं, गुरु जिस यात्रा के लिए तुम सबको पुकारते हैं, इस यात्रा में भी ये दो ही अंग चाहिए। पहला चक्षु, आंख,
गुरु के ज्ञान रूपी चक्षु, यानी कि गुरु के चक्षु से, गुरु की आंखों से अब तुम भी अपने संसार को देखना शुरू करो। जिस तरह गुरु इस संसार को देख रहे हैं, इस संसार के स्वरूप को देख रहे हैं, तुम भी इस प्रकार देखना शुरू करो। गुरु का ज्ञान तुम्हारा ज्ञान होने लग जाए तो ये चाहिए पहला ज्ञान चक्षु, और दूसरे क्या चाहिए? पैर। ये चक्षु की उपमा ज्ञान से की जाती है तो पैरों की उपमा प्रेम से की जाती है। ये प्रेम, ये पैर जितनी जल्दी दौड़ेंगे, जितनी जल्दी चलेंगे, उतनी जल्दी मंजिल पर पहुंचेंगे। चक्षु चाहिए मंजिल की और मार्ग की क्लैरिटी के लिए, और पैर चाहिए हड़बड़ फटाफट करके वहां पहुंचने के लिए। कोई एक बहुत सुंदर वाक्य सालों पहले मैंने पढ़ा था कि यदि तुम्हें जल्दी पहुंचना है, जल्दी, तो अकेले यात्रा शुरू करो, लेकिन यदि तुम्हें दूर तक की यात्रा करनी है तो समूह में यात्रा करो, समूह में। अब ये दूर की यात्रा है। वैसे जिस दिन तुम पहुंच जाओगे तुम्हें लगेगा ये तो निकट से भी निकट था और पास से भी पास था, लेकिन अभी तुम्हें वह ईश्वर अनुभूति पास नहीं लग रही, अभी नहीं लग रही, इसलिए तुम्हारे लिए दूर की यात्रा है। तो दूर की यात्रा में इस समुदाय के साथ चलना जहाँ ज्ञान का चक्षु भी है और प्रेम के पैर भी है। ये दो चीज़ों के साथ तुम्हारी यात्रा तुम्हारी पूर्णता तक पहुँचेगी। शर्त बस तुम्हारी शरणागति, और कुछ नहीं।